26वें आईनी तरमीम पर पार्लिमानी कमेटी का इजलास। हुकूमत ने मुजव्वज़ा तरमीम का ड्राफ्ट पेश कर दिया। पीपल्स पार्टी ने आईनी तरामीम से मुतालिक ड्राफ्ट तैयार कर लिया। आर्टिकल 184 खत्म करने की तजवीज़। आईनी अदालत का फैसला हतमी होगा, अपील नहीं हो सकेगी। पीपल्स पार्टी की सूबाई आईनी अदालतों के क़याम की भी तजवीज़। ड्राफ्ट के मुताबिक सूबों की सतह पर भी एक आईनी अदालत होनी चाहिए। तरमीम के मुताबिक हाई कोर्ट्स, लोअर कोर्ट्स की अपील सुन सकेगा। मुसव्वदे में विफाकी आईनी अदालत की जजेस की तैनाती का तरीक़ेकार भी दर्ज। सूबाई सतह पर जजेस की तैनाती का मामला भी आईनी कमीशन ऑफ पाकिस्तान देखेगा। 19वीं तरमीम खत्म करके 18वीं तरमीम को बहाल किया जाए। मौलाना फजल रहमान की हुकूमत को 18वीं तरमीम बहाल करने की तजवीज़। कहा, लचक के बगैर आईनी तरमीम के हुकूमती मुसव्वदे पर इत्तफाक मुमकिन नहीं। हुकूमती इत्तेहादी और अपोजिशन इत्तफाक राय की तरफ जाना चाहते हैं। हुकूमत ने आज पहली बार मुसव्वदे की कॉपियाँ तकसीम की। मुनासिब मुसव्वदे पर इत्तफाक कर सकते हैं। उम्मीद है कि हुकूमत हमारी तजवीज़ पर राज़ी हो जाएगी। हमारी ये कोशिश है कि मुसव्वदे से काबिल एतराज़ मवाद को साफ किया जाए। चीफ जस्टिस 25 अक्टूबर को रिटायर्ड हो जाएंगे तो ठीक है, अदलिया को खुदा के वास्ते सियासत से तकसीम ना किया जाए। निज़ाम को चलना चाहिए। हमें अदलिया और अदलिया को कौम का एतमाद बहाल करना है। हुकूमत मुतमईन है कि 2/3 अक्सरियत मौजूद है। हम सबको इत्तेफाक राय पैदा करने के लिए लचक दिखाना होगी। ये पार्लियामेंट की बालादस्ती और जमहूरियत के लिए अहम कानून साजी है। बिलावल भुट्टो जरदारी का आईनी तरमीम के लिए पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इन कैमरा इजलास से खिताब। कहते हैं, इसमें किसी एक शख्स को फायदा देने वाली कोई सोच नहीं। हम सब इदारों की मजबूती चाहते हैं। सब जमातों से दरखास्त करता हूँ कि इत्तेफाक राय की तरफ आएं। मेरी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से मुस्बत और तामीरी बातचीत हुई। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ भी पार्लियामेंट और जमहूरियत की मजबूती चाहते हैं। हुकूमत ने जल्दी में सेशन बुलाया। हुकूमत से कहा, पहले बताएं कौन से आर्टिकल में क्या तरमीम करनी है, कोई ड्राफ्ट दें। बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। कहा कि हुकूमत का एक रुकन ये कहता है कि मीडिया को रिलीज किया गया ड्राफ्ट जाली है, दूसरा कहता है कि ड्राफ्ट दुरुस्त है। आज भी हुकूमत की जानिब से मुकम्मल ड्राफ्ट नहीं दिया गया। जो ड्राफ्ट दिया गया वो जजेस से मुताल्लिक आर्टिकल्स थे। मुजव्वज़ा आईनी तरामीम पर मौलाना फजल रहमान की हिमायत के लिए जतन। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह आमद। मुलाकात में मुजव्वज़ा आईनी तरामीम के हवाले से मुशावरत। पीपल्स पार्टी वफ्द में नवीद कमर, मुर्तज़ा वहाब और जमील सुमरो शामिल। मुलाकात में JUI के तर्जुमान असलम गौरी और अमीर JUI फाटा मौलाना जमालुद्दीन भी शामिल थे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की रिटायरमेंट। चीफ जस्टिस के एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस 25 अक्टूबर को 10:30 बजे होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सरकारी खर्च पर अलविदाई डिनर लेने से माजरत कर ली। एक सूबे की तरफ से विफाक पर हमला गैर आईनी और गैर कानूनी था। इनकी ख्वाहिश थी यहाँ लाशें गिरें और मुल्क में फसाद फैले। पेट्रोल बम और गालम गलोच जुनूनी जत्थे का वतीरा बन चुका। वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का पुलिस लांस हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में पुलिस दरबार से खिताब। इस्लामाबाद पुलिस की तनख्वाहें पंजाब पुलिस के बराबर करने का ऐलान। कहते हैं 2014 में डी चौक पर 7 माह तमाशा लगा रहा। धरनों से मईशत को बेपनाह नुकसान हुआ। धरनों की वजह से चीनी सदर को अपना दौरा मुलतवी करना पड़ा। PTI का 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद डी चौक पर भरपूर एहतजाज का ऐलान। डी चौक एहतजाज के पेश नज़र पंजाब में एहतजाज मनसूख करने का फैसला। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का हंगामी इजलास। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने शिरकत नहीं की। सेक्रेटरी इत्तलात शेख वक्कास अकरम ने कहा, मैंडेट चोर और आइन व कानून से बेजार हुक्मरान जुल्म और सफाकियत तर्क करने पर आमादा नहीं। अडियाला में नाहक कैदबानी PTI को बतौर खास बर्बरियत के नए सिलसिले का निशाना बनाया जा रहा है।
केपी का अमन तबाह हो चुका है। अमन के लिए हर किसी को एक साथ बैठना जरूरी है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं एहतजाज और सियासत अपनी जगह, गुज़श्ता रोज का एजेंडा सिर्फ अमन का कयाम था। हमें अमन और डायलॉग की बात करते हैं। मैं और दीगर जमातों के रहनुमा एक साथ ना होते तो मनफी पैगाम जाता। अली अमीन गंडापुर से पहली मुलाकात थी। मोहसिन नकवी के साथ बैठना सूबाई हुकूमत का इस्तेहकाक है। पश्तून सकाफत में तनाज़ात का हल तशद्दुद नहीं, मुज़ाकरात में है। रहनुमा पीटीआई असद कैसर की गुफ्तगू। कहते हैं कि हम इतने कमज़ोर हो गए हैं, हर चीज़ बंदूक और ज़बरदस्ती करना पड़ती है। केपी और उसके अवाम को हक नहीं दिया जा रहा। कबायली अजला के अवाम के साथ किए गए वादे पूरे नहीं किए गए। दुश्मन एजेंसियों की फंडिंग और हिमायत से वजूद में आने वाली फितनल खवारिज और पीटीएम का गठजोड़ खुलकर सामने आ गया। कलदम फितनल खवारिज और पीटीएम कारिंदे की होशुबात कॉल मंजर आम पर आ गई। खारजी तारिक महमूद उर्फ अबू हशाम और पीटीएम कारिंदे की खुफिया कॉल में घिनौने अज़ाइम आश्कार। कॉल में खारजी तारिक महमूद कहता है, ये जो नीचे वाली साइट पे जिरका हो रहा है, मेरा बहुत अरमान है कि इसमें शिरकत कर सकता। पख्तून भाइयों को बताता, हथियार, सियासत और धरने सारे एक करें, सारे एक हो जाएं। तालिबान हैं या केपी से ताल्लुक रखते हैं, पंजाबी और दूसरी कौमों को अपने इलाके से निकाल दे और अपने इलाकों को अपना बनाएं। तहरीक इंसाफ के पास प्रोपेगेंडा सेल है। लोगों की तौहीन के लिए ये प्रोपेगेंडा सेल इस्तेमाल होता है। पीटीआई के सोशल मीडिया सारफीन इदारों को धमकाते हैं। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहती हैं कि ज़ात को निशाना नहीं बनाना चाहते, जाली वीडियोस का सिलसिला बंद होना चाहिए। आज सब चीज़ें अदालत में पेश की गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की रूसी हम मनसब व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। सदर आसिफ अली जरदारी ने व्लादिमीर पुतिन को दौरे पाकिस्तान की दावत दे दी। खित्ते के ममालिक के दरमियान रवाबित के फ़रोग पर तवज्जो मरकूज करना होगी। पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के दरमियान दरीना ताल्लुकात हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का बैनुल-अक़वामी फोरम से खिताब। कहते हैं ताल्लुकात बाहमी एहतराम, मुश्तरका अक़ीदे, बेहतर और पुरअमन मुस्तक़बिल के मुश्तरका विजन पर मबनी है। फोरम में शिरकत दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मज़ीद मज़बूत करेगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान B2B मुलाकातें सूदमंद साबित हुई हैं। मुआहदे और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए हैं। सऊदी अरब के वजीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज का तकरीब से खिताब। कहते हैं पाकिस्तान की आला क़यादत से खुशगवार मुलाकातें हुई। दौरा पाकिस्तान सऊदी अरब के बरादराना ताल्लुकात में मजीद इजाफे का बाइस बनेगा। IPP से मुआहदे खत्म करने से बिजली की कीमतों में कुछ कमी जरूर होगी। विफाक ने 18वीं तरमीम पर अमल करना शुरू कर दिया है। सारी वजारतें खत्म कर दी हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कि NFC अवार्ड पर विफाक हुकूमत या IMF ने मुझसे कोई बात नहीं की। दीगर मामलात पर खदशात हैं। पीपल्स पार्टी वही करेगी जो मुल्क के फायदे में होगा।